आज का यह इबरतनाक वाकया जालिम शौहर और मुर्दा माँ के सीने पर लिपटा हुआ बच्चा 9 माह तक जिंदा कैसे रहा। आइए सब मिलकर इस चुका देने वाले वाकया को सुनते हैं। इस वाकया की तारीख बहुत ही पुरानी है। अरब का एक कबीला था। उस कबीले में रहने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन उसी कबीले का एक शख्स बहुत ही जालिम था। उसको अपनी बीवी से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी और वह उसका ख्याल भी नहीं करता था। इतना बेपरवाह था कि जब शादी हुई तो पहले दिन से ही उसने बीवी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, और अगर उसे कोई तकलीफ होती तो उसे किसी किस्म का भी दर्द ना होता। उसकी बीवी अगर दर्द से गुजरती तो उसे कहता कि तुम बहानेबाजी करती हो, अपने शौहर की खिदमत तो करती नहीं हो। जाओ देखो इस गांव की औरतें कितनी खिदमत गुजार हैं और अपने शौहर को किस तरह उन्होंने अपने सर पर बिठाया हुआ है। वह सख्त गर्मी में पत्थर तोड़ती थी। और आप सब तो जानते ही हैं कि अरब के गांव में कितनी शिद्दत की धूप होती है। इंसान एक लम्हा धूप में नहीं खड़ा रह सकता, लेकिन इस शौहर को कोई फिक्र नहीं थी। वह तो न जाने क्यों एक बीवी कम और मुलाजमत ज्यादा थी। और यही नहीं, उसने जो बकरियां पाली हुई थीं, उनको चराने और उनके खाने पीने का इंतजाम करना भी उसी की जिम्मेदारी थी। उनका दूध निकाल कर बेचना, यह सब भी वही औरत की जिम्मेदारी थी। पूरे घर को वही चला रही थी। उसके शौहर ने अपने सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया तो वह साबिक औरत बस अल्लाह ताला की इबादत करती, शौहर की खिदमत करती और मेहनत मजदूरी से पैसे कमाती। जब वह औरत हाला हुई तो उसके शौहर को यह खबर मिली तो वह हरगिज नहीं चाहता था कि वह उसके बच्चे की माँ बने। उसकी तो ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी मर जाए। वह तो कब से यही चाह रहा था, बस किसी दिन यह मेरी जिंदगी से निकल जाए। हमेशा वह यही सोचता, यही तदबीर करता, किसी तरह इस औरत को अपनी जिंदगी से निकाल दूं। और वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उस गांव में उसकी इज्जत थी और लोगों के सामने उसने अपनी धाक बिठाई हुई थी। मैं अपनी बीवी की बहुत ज्यादा फिक्र करता हूँ। जब लोग खुद देखते थे कि उसकी बीवी सख्त धूप में किस तरह मेहनत मशक्कत करती है, यही सोचकर उसने एक तदबीर सोची और बीवी का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसकी दिलजोई करता, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो भी कड़वाहट थी सब निकल गई है। बीवी हैरान होकर सोच रही थी कि औलाद ने इसको बदल दिया है। अब औलाद इस दुनिया में आएगी तो यह मजीद मुझ पर मेहरबानी करेगा, जो मोहब्बत मुझे आज तक नहीं मिली अपने शौहर कि वह मोहब्बत मुझे मिल जाएगी। बीवी बहुत खुश थी। चलो देर से सही, लेकिन उसको मुझसे मोहब्बत तो हुई। पर वह मासूम सीधी साधी औरत यह नहीं जानती थी कि उसके शौहर ने साजिश रची है और वह उसको मारना चाहता है। और मारने के लिए वह खाने में रोज उसे जहर मिलाकर देता है। वह जहर जिसका असर इतनी जल्दी नहीं होता, बल्कि वह खास जिस्म की जड़ी बूटी थी जो इस औरत को खत्म कर देती। और बच्चा भी मर जाता और किसी को कानो कान खबर ना होती। सब यही समझते कि जचगी के दौरान, यानी बच्चे की पैदाइश के दौरान, माँ मर गई और बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। जब 9 माह गुजर गए और वक्त आ गया कि बच्चे की विलादत होने वाली थी, उसकी तो नियत थी, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत सबसे बड़ी है। अगर वह चाहे तो वही करता है जो उसकी मंशा हो। जब जब उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई, अल्लाह ताला की कुदरत के वो मुर्दा था। और बीवी तो जहरीली जड़ी बूटी की वजह से उसकी पैदाइश के वक्त ही मर चुकी थी। उसे क्या
मालूम जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छखे उसने। लोगों की बातों से बचने के लिए बीवी को उठाया, लाश की बेहुरमती करते हुए घसीट हुआ, उसे करीबी घार में ले गया, उस गाड़ में ले जाकर उसने फेंक दिया, बच्चे को भी माँ के पास छोड़ दिया। उसके बाद देखिए उसने जाते वक्त अनजाने में एक अच्छा काम कर दिया। जाते हुए बच्चे को माँ के बाएं तरफ यानी दिल की तरफ सीने पर रख कर चला गया। यह अनजाने में हुआ था, लेकिन वह नहीं जानता था। यह तो अल्लाह की हिकमत है। जब वह वहां से जा रहा था तो दिल ही दिल में फूला नहीं, समा रहा था कि अच्छा, इस औरत से मेरी जान छूटी। जड़ी बूटी ने अपना काम दिखाया, लेकिन अफसोस कि मेरा बेटा मरा हुआ वह पैदा हुआ। चलो कोई बात नहीं, अब मैं दूसरी शादी करूंगा और उससे मेरी औलाद पैदा हो जाएगी। लेकिन यहाँ वो औरत की लाश को छुपा कर गया था और बच्चे को भी मुर्दा जानकर चला गया। उसे नहीं मालूम था कि अल्लाह ताला जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, ये उसकी हिकमत है, ये उसकी रजामंदी है। बंदा कुछ नहीं कर सकता, बस माँ के दिल पर बच्चे को लेटा कर चलता बना। जाते जाते उसने गाड़ के मुंह को भारी पत्थरों से बंद कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस बात की भनक जरा बराबर भी गांव के लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कबीले का सरदार बहुत सख्त था और बहुत इंसाफ पसंद भी था। अगर उसे खबर हो जाती कि एक आदमी ने अपनी बीवी को जहर देकर मारा है या औरत की लाश को उसने कब्र में दफनाने की बजाय गार में फेंक दिया है, इन सब बातों से बचने के लिए उसने गार को बंद कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए वह खुद को महफूज कर चुका था। यह उसकी ख्वाब ख्याली थी। वह नहीं जानता था कि वह एक जात है जो आसमानों पर बैठी यह सब देख रही है। बंदा लाख चाहे तदबीरें कर ले, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वह पलट कर वापस नहीं आया। 9 माह का अरसा गुजर गया। 9 महीने के बाद राज खुलना शुरू हुआ। एक बार उसके दोस्तों का वहां से गुजर हुआ तो देखा कि गाड़ के पत्थर अपनी जगह से हिल रहे थे और एक सुराख वहां से नजर आ रहा था। करीब जाकर जो देखा, वहां बच्चे के पांव के निशान भी थे। लोग डर कर वहां से भाग गए। ये उस आदमी के खास दोस्त थे। उन्होंने सीधे जाकर उसे खबर दी कि तुम जहां पर अपनी बीवी की लाश को दबा कर आए हो, वहां पर किसी बच्चे के कदमों के निशान हैं। तो वह कहने लगा, अरे तुम्हारा वहम होगा भला, ऐसे कैसे हो सकता है। वह औरत और उसका बच्चा तो अभी तक ढांचा बन चुके होंगे, और वैसे भी मेरा बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, वह जिंदा कैसे हो सकता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसके दोस्तों ने लाख उसे समझाना चाहा, जाओ देख कर तो आओ, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक शख्स ने नहीं बल्कि 3-3 दोस्तों ने वो पांव के निशान देखे हैं सहरा की जमीन पर। लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और बात टल गई। लेकिन फिर कुछ रोज के बाद वह कुछ लोगों की महफिल में बैठा हुआ था। इस बस्ती के सरदार के आदमी थे। उनके जरिए उसे मालूम हुआ कि फलां गार का पत्थर अपनी जगह से हट गया है, जबकि वहां पर पत्थर लगे हुए थे और वह भारी भारी पत्थर थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन पत्थरों को किसी ने आराम से उठाकर वहां पर रख दिया हो। उसको डर लगा कि अब मेरी बीवी की लाश सब देख लेंगे और सरदार तक यह खबर पहुंच गई तो फिर तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मैं तो झूठा साबित हो जाऊंगा। यह राज सिर्फ मेरे खास दोस्तों को मालूम है, बाकी सब गांव वालों से तो मैंने यह कह दिया था कि जचगी के दौरान यानी बच्चे की पैदाइश के दौरान माँ और बच्चा दोनों मर गए। अब वह जल्दी जल्दी वहां पहुंचा कि लोग इस गार के अंदर ना चले जाएं। उस गार के पास गया तो उस गार के बाहर
बच्चे के छोटे छोटे कदमों के निशान थे। अंदर गया तो वह समझ रहा था कि उसकी बीवी की लाश अब तक ढांचा बन चुकी होगी, लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल सही सलामत। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से उसके जिस्म को बिल्कुल महफूज रखा, ऐसे जैसे अभी अभी उसकी मौत हुई हो। अभी वह मरी हुई बीवी को देखकर हैरान ही हो रहा था कि इसकी नजर एक सेहतमंद बच्चे पर पड़ी। 9 माह का वो बच्चा, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसे जी जिंदा हो सकता है? यह तो मुर्दा था, उसकी सांसें तो रुक चुकी थीं, और यह अब तक जिंदा कैसे है? उसे क्या खबर थी कि अल्लाह ताला किस तरह रिज़्क का इंतजाम करता है। वह उस बच्चे को देख रहा था कि वह हंसता खेलता माँ के सर ने बैठा था, अपनी माँ से बातें भी कर रहा था जैसे वह हयात हो। वह अपने बेटे का ख्याल भी रख रही थी। उस शख्स ने जब बीवी को हाथ लगाया तो देखा कि सीधी जानिब से बीवी का जिस्म बिल्कुल खत्म हो गया है, मगर बाई जानिब, उल्टी जानिब, यहाँ पर दिल होता है, जिस जगह सीने पर बच्चे को लिटा कर गया था, वह बिल्कुल ताज़ा और सही है। उसने देखा, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा, उसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात है कि मुझे खुशखबरी मिल गई कि मेरा बेटा जिंदा है। वह शख्स बच्चे को गोद में उठाकर वहां से भाग ही रहा था कि उसके पैर में किसी जहरीले कीड़े ने काटा। उसकी इबरतनाक मौत की वजह वह कीड़ा बन गया। वो आदमी वहीं ढेर हो गया और मिनटों के अंदर लाश उसकी गल सड़ गई। लोगों तक जब यह खबर पहुंची कि यह गार का मुंह खुल गया है और वहां से भारी भारी पत्थर किसी ने हटाए हैं, तो वहां का सरदार उन लोगों के साथ उस गार में पहुंचा। लोगों ने खुद अपनी आंखों से वह मंजर देखा। एक औरत की लाश 9 महीने बाद भी सही सलामत थी, ढांचा नहीं बनी थी, और बच्चा अपनी माँ के दूध पर ही पल रहा था। फिर बच्चे को उसकी माँ से अलग करके अब वह काम करना था जो फितरत का तकाजा था, यानी उस औरत की लाश को इज्जत के साथ सुभान अल्लाह की सदाओं के साथ अल्लाहू अकबर कहते कहते दफनाना था। लोगों ने अल्लाह ताला का वह करिश्मा अपनी आंखों से देखा। सरदार ने बोला कि इस औरत को आबरू के साथ कब्र में दफन किया जाए, क्योंकि यह शहीद है। क्योंकि बच्चे की पैदाइश पर जो औरत दुनिया से चली जा जाती है, उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। फिर उस औरत को साफ सुथरा कफन दफन दिया गया, नमाज जनाजा पढ़ाई गई। वह बच्चा तब भी नहीं रो रहा था। अल्लाह ताला ने उसके दिल को ऐसे धारस दी थी कि माँ के बिछड़ जाने का उसे गम न हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ हमेशा हमेशा उसके साथ रहेगी। दिल को आत्मन हो गया था। वो कमसिन बच्चा बस अपनी माँ को जाते हुए देख रहा था, तो क्या उसका रिज्क बंद हुआ? अल्लाह ताला ने उस बच्चे को 9 माह माँ के दूध पर ही पाला और उसे सही सलामत रखा। उसके बाद उसी सरदार ने, जो कबीले का सरदार था, उसके दिल में बच्चे के लिए मोहब्बत आई। वह बे औलाद जोड़ा था। उसकी बीवी तक जब यह खबर पहुंची तो उसने कहा, फौरी तौर पर उस बच्चे को यहाँ लाया जाए। मैं उसे पालूंगी, मैं उसकी माँ बनूंगी। वह शहीद औरत तो कब्र में दफन होकर जन्नत में जा चुकी की थी और जन्नत से अपने बच्चे को पलता हुआ देख रही थी। इस बच्चे का नाम लवी रखा गया और वह बच्चा अलवाजा राटूस ने उसको उसकी माँ के साथ वहीं फेंक दिया था, जो उसको मुर्दा जान रहा था। 9 महीने उस गार में अपनी माँ के साथ वह लगा रहा। अल्लाह ताला ने रिज़्क का इंतजाम भी किया। माँ की लाश हुर्मत के साथ वहां रही और इज्जत के साथ इस दुनिया से गई। शहीदों में उसका शमार हुआ
اور دنیا میں اس کے بچے کی کفا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا عمدہ انتظام کیا. سچ ہے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے کوئی کتنی سازش کر لے، چاہے کوئی لاکھ تدبیریں کر لے. سب سے اعلیٰ تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہے. اس نے جو لکھ دیا وہی ہوگا. وہ صرف بندے کو آزما ہے کہ میرا بندہ ابھی آئے اور توبہ کرے. اگر وہ توبہ کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. اگر وہ نیکی کے لیے ایک قدم بڑھائے گا تو میں اس کے لیے اس کی طرف 10 قدم بڑھاؤں. آج کی ویڈیو مین تھا بس اتنا ہی. مزید اسلام ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے. اللہ حافظ.